नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भूमि विवाद में मारपीट, प्रधान पति समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल। सऊदी अरब में एक युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस के सामने से भागा शराब माफिया, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शुरू की छापेमारी। जुर्माना और टारगेट ने बढ़ाई बिहार सीमा पर शराब तस्करी। सामूहिक विवाह में 308 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले धारदार हथियार और लाठी डंडों से हुई मारपीट में प्रधान के पति समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का इलाज मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 112 की पुलिस ने विवाद को शांत कराया है और पीड़ित पक्ष के तहरीर पर 2 महिलाओं समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया है और मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि नारायणपुर गाँव में भीम प्रसाद और हरण प्रसाद के बीच लकड़ी रखने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें यह मारपीट हुई और इसमें 8 लोग घायल हो गए। इधर जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में तृतीय शनिवार को भाटपार रानी में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा समेत तमाम पदाधिकारियों ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद मौके पर ही कुछ मामलों का निस्तारण किया और कुछ मामलों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि लेखपाल अपने हलके में नियमित रूप से भ्रमणशील रहें, भूमि विवादों का समाधान कराएं, खलिहान की भूमि, चक्रोड अथवा नाला सहित सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटवाएं और इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली अधिकांश शिकायतें पैमाइश, पारिवारिक संपत्ति विवाद, खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जा से जुड़ी होती हैं। यदि लेखपाल अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे तो शिकायतों की संख्या में भी कमी आएगी। खुखुंदू के जैतपुरा में एक 24 वर्षीय युवक की सऊदी अरब में मौत हो गई। शुक्रवार को उसके परिजनों को जैसे इसकी जानकारी मिली तो परिजनों में चीख पुकार मच गया। मृतक को सऊदी अरब में गए हुए 3 साल हो गया था। इस बार ईद में घर आने की तैयारी चल रही थी। एक पखवाड़े के बाद उसका शव गांव आने की बात भी कही जा रही है। मृतक जैतपुरा निवासी शहबाज सिद्दीकी बताया जा रहा है, जो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी, सीने में तेज दर्द हुआ। स्थानीय लोग अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पिता फैयाज की भी 1 दशक पूर्व सऊदी में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार का सारा बोझ शहबाज और उसके बड़े भाई सोहराब पर आ गया था। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं देवरिया के जंजीरहा गांव का प्रधान अजीत सिंह उर्फ जड़ी पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। वह बिहार सीमा पर शराब डंप कराने के साथ ही तस्करी का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। बिहार के सिवान स्थित एक गांव में पुलिस ने दबिश दी। पुलिस के सामने ही शराब तस्करी का माफिया अजीत भाग निकला। पुलिस खाली हाथ वापस आ गई। सूत्रों ने बताया कि पुलिस के दबिश देने की सूचना पहले ही लीक हो गई थी। शहर के बड़े शराब कारोबारी का मैनेजर अजय तिवारी भी पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। बनकटा के जंजीरहा गांव निवासी ग्राम प्रधान अजीत सिंह उर्फ जड़ी के आवासीय परिसर से 4 दिन पूर्व पुलिस की छापेमारी में शराब बरामद हुआ था। घटना के दिन पुलिस को चकमा देकर आरोपी ग्राम प्रधान भाग निकला। 3 तस्कर और प्रधान के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई की जद में आया अजीत सिंह और अजय तिवारी को गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस टीम दबिश दे रही है। शराब कारोबारियों और अवैध धंधेबाजों के गठजोड़ से सीमा पर शराब की तस्करी बढ़ गई है। नियमों के दांव पेच में उलझे शराब दुकानदार जुर्माना से बचने और टारगेट पूरा करने के लिए तस्करों की खुलेआम मदद ले रहे हैं। आबकारी विभाग के जिम्मेदार इससे अनजान नहीं है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाने से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंजीरहा गांव में प्रधान के आवासीय परिसर से शराब का खेप पकड़े जाने के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल वरीय पदाधिकारियों को इस पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लेने की आवश्यकता है।
बताया जा रहा है कि शराब की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करा दी जाए तो कई हकीकत सामने आ सकता है। गोदाम से जिस दिन शराब का उठान हुआ है उस दिन शराब का खेप दुकान पर नहीं पहुंच पा रहा है, बल्कि कई जगहों पर शराब को सीमा के गांव में डंप कर तस्करों तक पहुंचा दिया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की मिली भगत से यह खेल चल रहा है। शराब गोदाम के मैनेजर अजय तिवारी और बॉर्डर की शराब दुकानों पर काम करने वाले मुनीबों का कॉल डिटेल्स चेक कराया जाए तो तस्करों और शराब दुकानदारों के गठजोड़ का पता चल सकता है। शहर के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कुल 308 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध गए। इनमें 287 हिंदू वर वधुओं का गायत्री पद्धति और 21 मुस्लिम समुदाय के जुगल जोड़ों का मौलानाओं ने निकाह करवाया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार की योजनाओं के तहत 308 जोड़ों का एक साथ परिणय सूत्र में बंधना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईमानदार नियत और कल्याणकारी नीति को दर्शाता है। उन्होंने नव दंपतियों के सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं पूर्वा स्थित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय पर यातायात नियमों के पालन का संकल्प लेने के साथ ही द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी और जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। जनपद में 15 से 31 दिसंबर तक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सदर विधायक ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं जन भागीदारी से ही कम होंगी। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। प्रायः यह देखने में आता है कि लोग सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद को लेकर भी आगे नहीं आ रहे हैं। राजकीय कन्या इंटर सलेमपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ब्रजेश कांत मिश्रा की मौत 4 महीने पहले हो गई। उनकी पत्नी पेंशन और अन्य फंड के लिए 4 महीने से विभाग के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं हुआ। पीड़िता ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और विभागीय कर्मचारियों की प्रताड़ना की शिकायत की। ठेंगवल दुबे गाँव निवासी ब्रजेश कांत मिश्र सलेमपुर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। सेवा के दौरान ही कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई। ब्रजेश की पत्नी सरोज ने बताया कि पति की मौत के 18 दिन पहले उनकी 22 साल की बेटी की मौत हो गई थी। इसके कारण ब्रजेश कांत मिश्र की विधवा पर काफी कर्ज हो गया। सारे कागजात देने के बाद भी न तो जीपीएफ मिला और न ही पेंशन मिल रहा है। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोग शहीद हो गए थे, जिसमें रुद्रपुर के कन्हौली गांव के मूल निवासी कैप्टन वरुण सिंह भी शामिल थे। हादसे में घायल होने के बाद 2 सप्ताह तक उपचार के बाद फाइटर पायलट कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया। 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई से तेजस को सुरक्षित उतारने पर उन्हें वर्ष 2020 में राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। शहीद कैप्टन वरुण सिंह कांग्रेस के पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के भतीजे थे। श्रद्धांजलि समारोह में उन्होंने कहा कि वरुण ने माटी का गौरव राष्ट्रीय क्षितिज पर बढ़ाया है। उनके बलिदान और साहस को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान भारी संख्या में गणमान्य लोगों ने उनके पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। राजकीय पॉलिटेक्निक और आर्किटेक्चर विभाग के प्रवक्ता सैयद यावर हुसैन नकवी का चयन नेशनल टीम में हुआ है। वह भारोत्तोलन में 96 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में यूपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित तमाम पदाधिकारियों ने राजकीय बाल गृह तथा पाथ वात्सल्य खुला आश्रय गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। बच्चों के खेलने की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही बच्चों को गर्म कपड़ा उपलब्ध कराने से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और एक बिंदुओं पर जाँच पड़ताल करते हुए वहाँ बच्चों के देख रेख को लेकर न्यायाधीश गणों ने कई तरह के निर्देश जारी किए।
वहीं शहर के पीपरपाती में कान्हा गौशाला का औचक निरीक्षण जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने गोवंशों को दिए जा रहे साइलेज की व्यवस्था को देखी, साथ ही पशुओं के रहने के स्थान को भी देखा और ठंड के मौसम में पशुओं को सुरक्षित रखने तथा गर्म रखने के पर्याप्त व्यवस्था के बारे में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज में जरूरी केमिकल के अभाव में इलेक्ट्रोलाइट जांच 2 दिनों से ठप है। इसके चलते सैंपल देने के बाद हर रोज करीब 100 मरीजों को भटकना पड़ रहा है। रिपोर्ट न मिलने से इलाज में दिक्कत आ रही है। कुछ मरीजों को मजबूरी में बाहर से भी जांच कराना पड़ रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भूमि विवाद में मारपीट, प्रधान पति समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल। सऊदी अरब में एक युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस के सामने से भागा शराब माफिया, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शुरू की छापेमारी। जुर्माना और टारगेट ने बढ़ाई बिहार सीमा पर शराब तस्करी। सामूहिक विवाह में 308 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।